हाँ जी, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्लास 12th है तो अच्छा तो होना पड़ेगा ना सर, तभी तो बोर्ड में मार्क्स आएंगे। और बोर्ड में मार्क्स तो बहुत अच्छे लाने हैं सर। आपको पता है, जल्दी मिलवाने वाला हूं उन स्टूडेंट से जो इस बार रिजल्ट लाए हैं अकाउंट्स, इको, बिजनेस, हमारे यहां से, ऑफलाइन क्लासेस से भी। ठीक है, तो जल्दी मिलवाते हैं आपको उनसे। बट अभी बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की। सर कौन से टॉपिक की? न्यू टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम अपने फर्स्ट चैप्टर को खत्म करने के लिए लास्ट में आ चुके हैं, और टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब अब हम पार्टनर को गारंटी कर रहे हैं, भाई साहब आप प्रॉफिट लो हमसे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो आपको हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। और ये गारंटी करेगा कौन? तो आइए क्या है इस कंसेप्ट में समझते हैं। हम इसमें तीन टाइप की गारंटी को पढ़ने वाले हैं। तीन टाइप की गारंटी। फर्स्ट, दैट इज पार्टनर टू पार्टनर। आई बात समझ में? सेकंड, फर्म टू पार्टनर। एंड थर्ड इज पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म क्या है ये पहले समझ लो। पी टू पी, एफ टू पी एंड पी टू एफ। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? पी टू पी, एफ टू पी एंड पी टू एफ। समझना मेरी बात को। एक सिनेरियो, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। दो दोस्त थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे, बिजनेस बहुत अच्छा करना चाहते, बहुत अच्छे से चला रहे थे। बट ना उनकी एक लिमिटेशन थी, उनको ना एक्सपर्टीज उनके पास कम पड़ रही थी। तो जो उनके थर्ड फ्रेंड के पास, थर्ड जो फ्रेंड था वो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट था। वो कहता था भाई साहब मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? आपकी फर्म तो एक लिमिट, बिल्कुल थोड़ा बहुत कमाती है, मेरे आने से आप लोग मुझे क्या दोगे? तो जो दो पार्टनर थे वो बोलते भाई साहब देखो प्लीज आप हमें ज्वाइन करो, हम आपको गारंटी करते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की। हमारे साथ ओल्ड पार्टनर्स के साथ कुछ भी हो वो हम देखेंगे, बट आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। सर ये लॉस के केस में भी होता है? हाँ जी, अगर फर्म को लॉस भी होगा ना तो भी हम गारंटीड पार्टनर को प्रॉफिट का पैसा देके जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तभी तो वो पार्टनर आएगा एक्सपर्टीज लेके। आई बात समझ में? तो यही है, दिस इज ऑल अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैंने अपने तीसरे पार्टनर को क्या किया? गारंटी कर दी। ठीक है भाई, तो एक भाग जाओ, आ गया आ गया आ गया। क्यों आएगा आपके पास? उसको भी तो बेनिफिट चाहिए, हो सकता है ना। तो इसी रीजन से वो आया कि उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की हमने गारंटी कर दी। आई बात समझ में? सर क्या इसका रिवर्स केस भी हो सकता है? हाँ, इस बार मुझे काम की जरूरत है, मैं जा रहा हूं फर्म के पास, भाई साहब देखो मेरी वजह से आपको ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, फर्म सुन लो आप मेरी बात, ठीक है, मैं आपको गारंटी करता हूं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैं आपको कमा के दूंगा। तो फर्म तभी तो मुझे हायर करेगी। फर्म फिर बोलेगी, फिर से आ गया, फर्म फिर बोलेगी, तभी तो जाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा। जब तक मैंने गारंटी की, हाँ, और मैंने कमा के दिया, फर्म मुझे रख रही है। और अगर मैं वो डेफिशिएंसी आ गई जो मैंने प्रॉमिस किया था, उस केस में फिर मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। हाँ, यही तो है, इट्स ऑल अबाउट कंपनसेटिंग द डेफिशिएंसी टू द गारंटीड पार्टनर या फर्म, कुछ भी हो सकता है एज द केस में भी। सो तीनों क्या है आइए समझना। मतलब पार्टनर टू पार्टनर, यहां पे वन और मोर पार्टनर, ठीक है, गारंटी कर रहे हैं, या तो किसी रेशियो में करेंगे या जिसे हम बोल रहे हैं एग्रीड रेशियो, और अगर वो रेशियो मिसिंग है तो पीएसआर में हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड अगर ये मिसिंग है तो यहां तो कोई प्रॉब्लम। यहां पे फर्म टू पार्टनर मतलब कंप्लीट ऑल पार्टनर्स आ गए, ऑल पार्टनर्स देंगे। आई बात समझे? और यहां पे पार्टनर टू फर्म, अब पार्टनर मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी कर रहा है। आई बात समझ? टू फर्म, कोई इशू ही नहीं है, सिंपल सी तो बात है। इन नॉर्मल केस है सर, एग्जांपल से समझेंगे, हम ऐसे नहीं समझते आपसे। ओके, एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल लिखना, इस एग्जांपल को साथ साथ मेरे, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं। ए एंड बी पार्टनर है,
ठीक है, दे वॉन्ट सी एज न्यू पार्टनर। ओल्ड के साथ भी हो सकता है, मतलब आपस में भी कर सकते हैं गारंटी। मैं क्या केस ले रहा हूं, न्यू पार्टनर इन फर्म विद मिनिमम गारंटी of rupees 1,50,000 rupees. Okay. The PSR of A, B, and C is 3:2:1. कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं है। The guarantee is given by A and B in the ratio 2:1. ठीक है, the profit of the firm is rupees 3 lakhs. ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल के लिए हमने लिया। ठीक है, ये लो, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको, आपको समझ आ गया? ठीक है, विजिबल है आपको अच्छे से, कोई इशू नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होने वाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है आपको। मैं सिर्फ इलेबोरेटिव वे में इसको समझा रहा हूं, कोई अकाउंट बना के नहीं समझा रहा। पहला हमारा टास्क है कि हम कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा तो हमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं, कैसे करना है, वो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, समझना इस बात को। ये रखा मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहां पे। ठीक है, समझना बेटा। अब प्रॉफिट कितना है फर्म का? प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है? ये सॉल्यूशन है हमारा, 3 लाख है। रेशियो कितना है एबीसी का? 3:2:1। तो कितना कितना प्रॉफिट जाता है? 1,50,000, 1,50,000। ये आइडल प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू द पीएसआर। बट हमने इस पार्टनर को गारंटी कितनी की है? 1,50,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है बेटा? 1 लाख रुपीस की। इस 1 लाख रुपीस को कंट्रीब्यूट कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ए और बी। किस रेशियो में? 2:1। सो बेसिकली ए को जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 66,667 रुपीज, और बी को जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 33,333 रुपीज। सो उनके प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो इनका नेट प्रॉफिट जो बच जाएगा वो बच जाएगा 83,333, और इनका बच जाएगा हमारा 16,667। ना 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 ना, गलती गलती गलती, सॉरी सॉरी, आई थॉट इट्स 50। तो यहां पे बचेगा हमारा 66,667। यही होना चाहिए आइडियली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सो इनके कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट जाएगा, इनके कैपिटल में ये प्रॉफिट जाएगा। अब इन्होंने ट्रांसफर कितना कितना किया? 67 एंड 33 जो भी था, ये इसके प्रॉफिट में 1 लाख रुपीज हम ऐड कर देंगे, तो टोटल 1,50,000 इसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। आई बात समझ में? कंसेप्ट समझ आया? सिंपल। अब प्रेजेंट कैसे करते हैं मैं वो समझाता हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम सबको बनाना आता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरीके से
ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना था बाय पीएनएल अकाउंट? 3 लाख रुपीस, यस और नो? ठीक है, मुझे ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू एज कैपिटल, ठीक है, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ठीक है, कितना कितना था इनिशियल? 1,50,000, 1,50,000। यहां से मुझे ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर टू सी। सी को मैं कितना ट्रांसफर कर रहा हूं? 66,667। नेट हो गया 83,333। ठीक है, यहां पे मैं ट्रांसफर सी को कितना कर रहा हूं? ट्रांसफर टू सी 33,333, 66,667। यहां पे मैंने ट्रांसफर कहां से लिया? ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से कितना कितना लिया मैंने? 66,667 एंड 33,333। टोटल कितना ट्रांसफर हो गया मेरा? 1,50,000 रुपीज। आई बात समझ में? तो ऐसे हुआ मेरे 3 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज जस्ट मेयर एन एग्जाम्पल टू इलेबोरेट द कंसेप्ट कि हमें कैसे करना है डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, आप इसको कंसेप्ट को समझियो, इतना पहले बहुत जरूरी है मेरे लिए। कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक बार समझ में? पक्का? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए